Assalamu alaikum everybody. Hope you're all doing good, having a good time. Here we are with another lecture on order block. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यूजुअल डिस्क्लेमर जो कि लाजमी है। जब तक ये डिस्क्लेमर शो हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मैं बना रहा हूँ आपको इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल हो रहा होगा। और साथ में कोई क्वेश्चंस जो आपको रेज़ हों किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे जो आपको नहीं समझ लग रही, तो आप लाजमी उनको अपने जर्नल में लाजमी नोट करें। या दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। और सेकेंडली आप सेम वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसको मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगा कि उनके आंसर दे सकूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक ये काफ़ी डीप टॉपिक है, लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो बेसिक्स नॉलेज नहीं होगा। कुछ मैं कह सकता हूँ कि मीडियम लेवल तक होगा, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, वो मैं आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, आप सबके साथ। तो फर्स्ट थिंग, जब हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है? These are the areas on a price chart where institution orders are placed, often serving as support or resistance level. So basically मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स वो एरिया होते हैं जहाँ के बिग हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशन लेवल पे बैंकर्स जो कि अपने ऑर्डर पुट इन करते हैं, आदर वो बाय और सेल के लिए हों, तो वो एरिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगे हम। तो ये इन फ्यूचर में एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काउंट होंगे, क्योंकि इस आदर बाय और सेलिंग में लेट्स टेक चले हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा जोन जो होगा, जो कैंडल की सीरीज़, इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे हम अभी। तो ये जो सारा एरिया होगा तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, क्योंकि इस जगह पे बिग लेवल पे बाय और सेल्स हुई होंगी। कुछ ऑर्डर उन्होंने पेयर किए होंगे बुलिश ऑर्डर टू सेल प्राइस लोअर, यानी कि बाय की होगी ज़्यादा ताकि वो प्राइस बाद में सेल कर सकें। तो बेसिकली ये वो जोन है, वो एरियाज़ हैं जिधर इंस्टीट्यूशन लेवल पे बाय और सेल्स होती हैं। तो अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, कितनी किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं? अभी जो हम बात करेंगे वो दो ऑर्डर ब्लॉक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और सेकेंडली हम बात करेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश है जो कि अप क्लोज कैंडल्स होंगी, उनको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक करेंगे। जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि डाउन क्लोज कैंडल होंगी, हम उनको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन, तो कौन सी कंफर्मेशन होंगी हमारे पास, कौन से ऐसे पैटर्न्स होंगे या कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें कंफर्म हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक है एज आया कि ये जिस एनी डाउन क्लोज हो, अप क्लोज कैंडल नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट, इनका रिएक्शन होगा फ्रॉम की लेवल। तो जब हम बात करेंगे की लेवल पे, तो की लेवल कुछ भी हो सकता है। की लेवल हो सकता है हायर टाइम फ्रेम पे कुछ फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी रन हो सकता है, इवन के हायर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हो।
तो ये की लेवल्स वो होंगे जिनको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। बेसिकली जिन एरिया पे हमारी इंटरेस्ट होती है, आया कि हमने एंटिसिपेट किया होगा कि इस एरिया पे प्राइस आके रिवर्स करेगी, तो वो हमारे काउंट होते हैं एज अ की लेवल और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने इधर मेंशन नहीं किया तो मैंने सोचा अभी आपके साथ शेयर कर दूं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CIST। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये होती है कि हम बात एग्जांपल देते हैं इसको एज अ बेरिश एग्जांपल देते हैं। लेट्स से कि प्राइस की डिलीवरी बुलिश जा रही है, ऊपर जा रही है, वो किसी की लेवल पे पहुंची है, तो बिफोर वो उस की लेवल पे पहुंचेगी वो विल प्राइस अ ऑर्डर ब्लॉक। जब उस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस एज अ डाउन मूवमेंट पे जब हम क्रॉस कर देते हैं, वो काउंट होती है एज अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये काफ़ी डीप है, लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल दिखाऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उधर। तो ऑर्डर ब्लॉक्स की लेवल्स, इस ऑर्डर ब्लॉक्स के जो जो लेवल्स हमें देखने चाहिए, कौन कौन से वो लेवल्स होंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की हाई और लो। जैसा कि बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, उसकी हाई भी होती है और उसकी लो भी होती है। तो ये दोनों लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर साथ में हम ऐड करें तो हम ऐड करेंगे इसकी ओपन प्राइस। सो एज आके बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल की जो भी कैंडल हो, उसकी ओपन प्राइस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में मेन थ्रेशोल्ड 50% ऑफ द बॉडी। सो जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश होगा या बेरिश होगा, उसकी बॉडी का 50% जो होगा, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली स्लाइड पे हमारे पास है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है इधर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखें, प्राइस मूव हुई है डाउन मूव में। तो इस प्राइस सेक्शन में हम बात करेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। प्राइस डाउन आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में। फिर प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया है। स्विंग लो होता है 3 कैंडल्स पैटर्न। तो ये आया कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड अ थर्ड कैंडल। ये 3 कैंडल्स मिलके एक स्विंग बना रही हैं जिसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होगी। सेम इधर भी बना है स्विंग लो, इस कैंडल से, इस कैंडल से और इस कैंडल से। तो एक की लेवल पे प्राइस आई। जब प्राइस की लेवल पे आई तो ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। आप देख सकते हैं कि प्राइस उसकी लेवल पे आई है, उससे पहले प्राइस नीचे आती जब आ रही थी, उन्होंने पहले एक लिक्विडिटी को अटैक किया, सेकंड लिक्विडिटी को अटैक किया। आप देख रहे हैं कि मैं एग्जांपल तो ये मैंने रैंडमली ली है, लेकिन नॉर्मली ही ऐसा होता है। प्राइस की लेवल पे जाने से पहले एज लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ताकि वो जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे बंदे होंगे वो इन एरियाज़ को यूज़ कर सकें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वो जो सोच रहे होंगे कि बाय अभी ये एक लेवल पे आ गई है, ये बाय है, उनके सेल स्टॉप लेके वो पेयर विद अपने बुलिश ऑर्डर के साथ वो पेयर करें और सेंड प्राइस हायर। सो बेसिकली ये हमारी डाउन क्लोज कैंडल इज़ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जब वो ऊपर गए हैं, आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आई है एक मरतबा, फिर दोबारा नीचे आई है, फिर ऊपर रन हो गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने 3 लाइंस की हैं। ये हाई ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली लाइन होगी हमारी ओपन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, और ये मेन थ्रेशोल्ड 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। सो ये 3 लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं
ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है आफ्टर रिप्लेसिंग ऑर्डर ब्लॉक प्राइस रन वेरी क्विकली। ऑर्डर ब्लॉक जब प्लेस हुआ है उसके बाद प्राइस बहुत जल्दी रन हुई है उस एरिया से। ये हमारा साइन है, जो फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स हम देखते हैं एज अ स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है इस मूव में, तो वो ये हैं। तो उन्होंने प्राइस की लेवल पे अटैक हुई है, वो उनका ऑर्डर ब्लॉक प्लेस हुआ है, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, रन हुई, प्राइस दोबारा रिटर्न आई है उस फेयर वैल्यू गैप पे और ओपन ऑफ द आउटर ब्लॉक पे दोबारा ऊपर गई है, लेकिन वो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो कि इन दो कैंडल्स के दरमियान होगा, रिटर्न आई है दोबारा 50% ऑफ द लेवल, फिर वो दोबारा रन हुई है ऊपर। ये है सिंगल डाउन क्लोज कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम इस 3 कैंडल्स की बात करें, ये कंसेप्टिव 3 डाउन क्लोज कैंडल ये भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम कर रही हैं, जो कि इधर आप देख सकते हैं विद इन अ फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट। तो प्राइस हन की है। तो देखते हैं नोट्स मैंने जो बुलेट्स रखे हैं इनके साथ, मोस्टली तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा सारा। तो देखते हैं कि लास्ट डाउन क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स एट की लेवल। सो मैं इस बारे ही बात कर रहा हूँ कि ये एक कैंडल भी हो सकती है ऑर्डर ब्लॉक की, और एज अ कंसेक्टिव 3 डाउन क्लोज कैंडल और 2 डाउन क्लोज कैंडल, डिपेंड जो भी हो, वो भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक पे कंट्रोल एज अ ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगी। तो इधर तो ये सिंगल ही ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस दोबारा आई है फ्रॉम की लेवल। तो फर्स्ट ये की लेवल था, उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक प्लेस किया विथ फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस इधर आके हिट किया उसका मेन थ्रेशोल्ड और दोबारा रन हुई है, लेकिन प्राइस दोबारा भी आई। जो कैंडल उन्होंने लास्ट मूव सेंड किया डाउन मूव में, उसमें उन्होंने क्या किया, वो प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया है, ये लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, उन्होंने ये लिक्विडिटी ली है और दोबारा उसका मेन थ्रेशोल्ड टेस्ट किया है अपने ऑर्डर ब्लॉक का। उसकी वजह यह है कि जब वो ऑर्डर उन्होंने सेल किए थे इधर क्विकली, तो उसमें जाना तो उन्होंने बुलिश था, लेकिन उनको पहले प्राइस डाउन सेंड करनी पड़ी ताकि वो ये जो सेलर्स हैं इधर से जो बायर्स थे, उनकी लिक्विडिटी को पेयर करें अपने बाय ऑर्डर से। क्योंकि अगर जो इधर से बाई कर रहा होगा, उन्होंने सेल स्टॉप तो अपने मूव कर लिए होंगे ऊपर, चाहे इधर कर लिए होंगे या उधर, तो उन्होंने क्विकली प्राइस सेंड की है नीचे ताकि उनके ऑर्डर्स जो सेल्स उनके स्टॉप थे उनको पेयर करें अपने बाई ऑर्डर्स के साथ। तो जो उन्होंने क्विकली सेंड की है प्राइस नीचे को, उन्होंने ये इधर सेलिंग की है ज़्यादा, और जब इधर इस एरिया पे प्राइस आई है उन्होंने सारे ऑर्डर्स बाय किए हैं। आया कि वो जो बायर्स उनकी पोजीशन थी वो तो सारी अब इन प्रॉफिट्स में हैं सारी, लेकिन जो उन्होंने सेल ऑर्डर किए थे वो अभी सारे नेगेटिव में होंगे इधर। तो इस वजह से प्राइस कम बैक टू दीज एरियाज़, इन एरियाज़ पे दोबारा आती है कि वो अपने जो ऑर्डर पेयर किए थे एज ए सेल ऑर्डर, उनको एज अ ब्रेक इवन ट्रेड और एज इन प्रॉफिट वो क्लोज कर सकें। इस वजह से ये एरिया जो ऑर्डर ब्लॉक के होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी एरिया एज अकाउंट होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी दोबारा उस एरिया में आएगी और बैंकर इंस्टीट्यूशन लेवल पे, ताकि वो अपने ऑर्डर को इक्वल कर सकें, ब्रेक इवन कर सकें और प्राइस को दोबारा सेंड कर सकें अपने लेवल पे जो उन्होंने इप्टा में फीड की होगी, जो इप्टा में इनपुट होगी, और इसी तरह ये 3 कैंडल्स के बारे में बात कर सकें। तो अगला है जी कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स आर ऑफ्टन accompanied by fair value gap। तो प्रोबेबिलिटी जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो एक तो लिक्विडिटी लेते हैं बिफोर की लेवल्स के, दूसरा वो जब प्राइस रन होती है वो लाजमी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, ताकि इसकी वजह यह है कि ये टेल साइन होता है, जो उस लेवल पे बंदे होंगे उनको आइडिया होगा कि अभी प्राइस का फुटप्रिंट जो साइन नज़र आ रही है वो बाय के साइन है या सेल के साइन है, ये उनके एल्गोरिदम में फिट है, तो ये हमें प्रेजेंट फुटप्रिंट साइन शो करेंगी। साथ में इनमें लिक्विडिटी भी होती है, मेरा ख्याल है कि हाँ ये बात की हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कंटेन लिक्विडिटी।
सो बेसिकली इधर भी जब वो पहली मरतबा इधर आए हैं, फिर प्राइस ऊपर सेंड किए, फिर दूसरी मरतबा नीचे आए हैं। दूसरी मरतबा नीचे भी आने का मतलब कि अगर कोई उन विलिंगली जिनको पता है इन चीज़ों का, वो भी साथ में अपने आप को भी हैंग ऑन कर रहे हैं, इधर ऐड कर रहे हैं कि हम भी बुलिश जाएं उनके साथ, वो दोबारा मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को नीचे सेंड करके। वो भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं, जो लेवल हम बात कर रहे हैं देखें उस लेवल पे बॉडी के मेन थ्रेशोल्ड पे 50% ऑफ द बॉडी उधर तक प्राइस आ रही है। बॉडीज़ देखें वो ऊपर ही क्लोज हो रही है। विक्स हैं जो करती हैं डैमेज, विक्स नॉर्मली करती हैं डैमेज, तो विक्स नहीं हमें ज़्यादा वरी करना चाहिए बॉडीज़ पे, तो बॉडीज़ उसके ऊपर ही क्लोज हो रही हैं। तो बेसिकली उन्होंने जब वो दूसरी मरतबा आया नीचे, उन्होंने फिर लिक्विडिटी जनरेट की है नीचे, वो भी ली है। अपने ऑर्डर्स जो इधर पेयर किए थे सेल के, वो ब्रेक इवन किए हैं, जो भी किया उनके साथ वो करके प्राइस दोबारा सेंड कर दिया। फिर देखें ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया उन्होंने, ये 3 कैंडल्स का, वो जाते हैं ऊपर दोबारा, वो देखें साथ में फेयर वैल्यू गैप छोड़ गया, और साथ में ये दोबारा आए हैं इस लेवल पे, उसको ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, प्राइस दोबारा रीप्राइस कर दिया ऊपर। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं बेसिकली ये सेम है, करेक्टरिस्टिक इनके जो करेक्टर हैं, जो इनकी हम कह सकते हैं कि जो लेवल हमने इन पे बात करने होते हैं वो सेम है, सिर्फ कैंडल्स का डिफरेंस है। हमने बेरिश की बात की थी, इधर देखें लिक्विडिटी क्रिएट हुई है इस एग्जांपल में, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो बुलिश कैंडल होगी। देखें लिक्विडिटी ली है, की लेवल पे प्राइस गई है, ब्रेक डाउन हुई है, फेयर वैल्यू गैप उन्होंने छोड़ा बीच में, 3 लेवल जो ऑर्डर ब्लॉक के हैं, ये लो, ओपन, मेन थ्रेशोल्ड, ये 3 लेवल हैं। प्राइस फेयर वैल्यू के गैप के साथ गई है। इस एग्जांपल में मैंने आपके साथ लिक्विडिटी नहीं शेयर की, जैसा कि पिछली एग्जांपल में मैंने शेयर किया कि वो दूसरी मरतबा ऑर्डर ब्लॉक पे आए, एज अ लिक्विडिटी रीजनरेट करके दोबारा दूसरी मरतबा मैनिपुलेट किया, फिर प्राइस सेंड किया। इधर मैंने सिंपल आपको ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट किया है बेरिश, एक्सक्यूज मी। तो प्राइस वेंट इनटू प्राइस फेयर वैल्यू गैप में गई है, जो उसकी लो और ओपन प्राइस हिट किया और क्विकली प्राइस नीचे सेंड कर दी। या दोबारा देखे जाते जाते उन्होंने एक और फेयर वैल्यू गैप छोड़ा। ये आप कैंडल अगर नोट करें, मैंने नहीं किया लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा फेयर वैल्यू गैप में आती है। इधर इस कैंडल की लो, इस कैंडल की हाई, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, प्राइस दोबारा इसमें आई है, और साथ में ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, ये नीचे गई है। ये हमारा इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो इंटरट्रिल हो सकता है, और हमारा ऑर्डर फ्लो जो कि बेरिश है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर मैंने आपको एक सिंपल यही कैंडल इधर प्रेजेंट की है, ये ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लो ऑफ द कैंडल, ये ओपन ऑफ द कैंडल, और ये मेन थ्रेशोल्ड जो कि 50% ऑफ द कैंडल है। तो ये सेम आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मैंने इधर किया है। तो सेम करैक्टर्स हैं इनके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के भी। तो ये एक कैंडल भी हो सकती है और सीरीज़ ऑफ कैंडल्स भी हो सकती हैं, और ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक अकम्पनीड बाय फेयर वैल्यू गैप्स, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होगा, लिक्विडिटी भी हो सकती है। और अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे वाई ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क्स। तो ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करते हैं? ये जो ऑर्डर ब्लॉक हैं, जो कैंडल्स हम कह रहे हैं, ये एज अ जोन है जो इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं एज अ बाय एंड सेलिंग, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था शुरू में। तो इस एरिए पे जो कि आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अभी जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात की हम वो देखें कि पहले लिक्विडिटी उन्होंने जनरेट की, तो उन्होंने क्विकली प्राइस सेंड किया ऊपर, तो उन्हें बाय करनी पड़ी वो प्राइस, तो अपने की लेवल पे सेंड करने के लिए उन्होंने उधर बाय किया, क्विकली प्राइस नीचे सेंड की है। जब उन्होंने बाय किया वो ऑर्डर्स, उसके बाय ऑर्डर्स, वो जब प्राइस नीचे आ गई तो उनके बायज ऑर्डर जो थे वो नेगेटिव में थे। हाँ, उन्होंने सेल किया ऊपर से फ्रॉम की लेवल पे, वो ऑर्डर उनके पॉजिटिव पे होंगे, लेकिन उनको प्राइस दोबारा
रीसेंड करनी पड़ी उस लेवल पे जिधर से उन्होंने बाय की थी, ताकि उन ऑर्डर्स को वो ब्रेक इवन कर सकें, ताकि वो बाय ऑर्डर्स को ख़त्म करें और कंटिन्यू ही करें एज अ सेल ऑर्डर जो उन्होंने ऊपर हायर टाइम फ्रेम पे जो की लेवल पे उन्होंने लगाए हुए थे, और वो दोबारा ऐड भी कर सकते हैं उस जगह पे, ये डिपेंड है। तो ये इस वजह से ये एरिया एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, क्योंकि इनमें अनफिल्ड ऑर्डर होते हैं। और साथ में मैंने इधर भी किया हुआ है मेंशन कनेक्शन बिटवीन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड लिक्विडिटी क्रैब, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर फर्स्ट रिप्रेजेंट जोन इंस्टीट्यूशन बाय एंड सेलिंग में। तो बेसिकली यही बात कर रहा हूँ कि ये स्मार्ट मनी है, इनका काम यही है कि बंदों को जो है मैनिपुलेट करना और दोबारा उनके जो ऑर्डर्स होंगे बाय और सेलिंग में उनको अपोजिट ऑर्डर में पेयर करके अपनी पोजीशन बढ़ा के उसी लेवल पे सेंड करना जिधर वो पहले ही जा रहे थे। जैसे कि बारिश की भी बात की थी, तो उन्होंने स्टॉप लिए हैं, ये मैनिपुलेशन हुई है उनकी, स्मार्ट मनी ने ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है, लेकिन अपने ऑर्डर उससे ऊपर पेयर करके उसी डायरेक्शन में प्राइस को सेंड कर दिया था। तो कॉमन मिस्टेक तो जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक में, तो वो हम कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसआइडेंटिफाइंग एन ऑर्डर ब्लॉक ड्यू टू लैक ऑफ कंफर्मेशन और नो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मैंने आपको बताया कि जब ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस क्रॉस करती है अपोजिट साइड में, वो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी होती है। तो जब तक वो कंफर्मेशन ना हो चेंज इन स्टेट की डिलीवरी के, उस टाइम तक हम उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक नहीं काउंट करेंगे। तो बेसिकली मार्केट बाइंग प्रेशर से, नो बाइंग प्रेशर नहीं, मार्केट बाइंग मॉडल से सेल मॉडल में आई है अभी, तो वो चेंज इन स्टेट डिलीवरी है। इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक दैट ओवरराइड स्मॉलर टाइम फ्रेम सेटअप्स। सो बेसिकली अगर आप लेट्स से कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम लेट्स से 1 आवर पे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो वो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बुलिश वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि डेली पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो ओवरराइड करेगा छोटे टाइम फ्रेम को। सो मेन हमारा फोकस हायर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें लो टाइम फ्रेम पे अपने सेटअप देखने चाहिए। Focusing on order block without considering market structure or liquidity sweep. So basically order block पे जो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बुलिश और बेरिश कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको समझने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर, जिस पे हम बात करेंगे फ्यूचर में, अभी तो इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और लिक्विडिटी स्वीप जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कि इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र हमें रखना चाहिए। अगर हम इनको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो ये हमारी मिस्टेक होगी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये मेनली जो मैंने बोलना था, मेरा ख्याल है मैंने बोल दिया है। और फ्यू टेकअवेज बेसिकली क्लोजिंग में आपको रैप अप करना चाहता हूँ, स्टेप्स जो बताए हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स आर की एरियाज ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़, जहाँ बैंक्स और बड़े लेवल पे बंदे बाय एंड सेल करते हैं इंस्टीट्यूशन, तो वो की एरियाज़ होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। वहाँ हमें इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ मिलेगी, तो हमें वो देखनी चाहिए और उनके फिंगरप्रिंट्स देखने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए इन सेम डायरेक्शन। तो 3 एरियाज़ मैंने आपको बताए ऑर्डर ब्लॉक के: लो, ओपन एंड मेन थ्रेशोल्ड। ऑलवेज कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक विथ ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। वही बात जो मैंने आपको पहले मेंशन की है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और 1 आवर पे बुलिश है, तो बुलिश काम नहीं करेगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही काम करेगा, क्योंकि वो हायर रैंक पे है टाइम फ्रेम डेली का 1 आवर से, तो वो उसको टेक ओवर करेगा लो टाइम फ्रेम पर। हाँ, टाइम बिंग में भी कुछ मूवमेंट हो, लेकिन एंड ऑफ डे विनिंग होगी डेली टाइम फ्रेम की। Look for fair value gap, liquidity pool and change in state of delivery
टू इंक्रीज ट्रेड एक्यूरेसी। ये बात कर चुके हैं हम स्लाइड्स पे। ऑर्डर ब्लॉक, जो लिक्विडिटी पूल, पहले ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने से पहले वो स्टॉप हंट करेंगे इन लिक्विडिटी पूल में। जब वो ऊपर जाएंगे वो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेंगे, और साथ में जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा होगा, चेंज इन स्टेट और डिलीवरी भी हो रही होगी उस कैंडल से, जो कि डाउन क्लोज कैंडल थी या अप क्लोज कैंडल थी। वैलिडेट ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन हायर टाइम फ्रेम बिफोर ट्रेडिंग ऑन लो टाइम फ्रेम। ये मैं एग्जांपल दे चुका हूँ पहले आपको, डेली और 1 आवर टाइम फ्रेम की। कंबाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स विद टाइम एंड प्राइस थ्योरी। हम बात करेंगे टाइम और प्राइस थ्योरी की। अगेन इधर इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। कुछ सर्टन टाइम फ्रेम होंगे डे में जिधर वो अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे कुछ और टाइम फ्रेम के अलावा। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इनको बुलेट पॉइंट में इस वजह से लिखा है ताकि मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ और फ्यूचर में हम इन पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। नाउ ये आपका, मैं कह सकता हूँ, होमवर्क है। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है जो मैंने बात की है, आप बेसिकली अपने लाइव चार्ट पे और पास प्राइस एक्शन जो भी आपके पास है डाटा, उस पे देखें कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुए थे। आया कि उन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की थी, किस एरिए पे जाके उन्होंने रन हुए हैं, और साथ में चेंज इन स्टेट डिलीवरी कब हुई है, उसकी फेयर वैल्यू गैप आया कि क्रिएट हुआ है, उसमें लिक्विडिटी पूल भी क्रिएट हुआ है। ये सारी चीज़ें जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मुझे इसी तरह सुनते रहेंगे तो उस वक्त तक आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी। और साथ में मैं लास्ट में ये कहूँ कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ इन स्लाइड्स पे तो बहुत सारी चीज़ें मैं जल्दी कह जाता हूँ, कुछ मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जो मेनली मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, इसमें अगर आप इसको एक मरतबा देखेंगे तो मे बी इस 100% में से आपको मे बी 70 और 80% का अंडरस्टैंडिंग हो और कुछ 20-30% रह जाए। तो जब आप दूसरी तीसरी मरतबा देखेंगे तो आपको इसकी फुली अंडरस्टैंडिंग होगी, और मे बी आप कुछ मंथ बाद दोबारा आके इस वीडियोस को देखेंगे तो आप कहेंगे यार इस बंदे ने तो ये पहले बातें की नहीं थी, ये किधर से आ गई हैं। ये क्योंकि उस टाइम पे जो आपका फोकस था वो कुछ और फोकस था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के साथ दोबारा वो चीज़ सुनते हैं तो कुछ और आपके पास क्वेश्चन होते हैं, वो फिर आप उन क्वेश्चन को ढूंढ रहे होते हैं बेसिकली। तो जब आप वीडियोस वो देख रहे होते हैं तो मे बी उनके आंसर्स उसमें हों, लेकिन आपने शुरू में इग्नोर किए होंगे। तो पॉइंट टू मेक बेसिकली कि दोबारा से देखें वीडियो और गौर से देखें, स्किप ना करें। आनो कुछ लॉन्ग होती हैं, लेकिन ये थ्योरी है थोड़ी सी, लेकिन इसको वॉच करने पे, इस पे टाइम स्पेंड करने पे आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है मेन कंसेप्ट्स के अलावा हम कुछ भी प्राइस एक्शन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो जो मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगा वो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आएगी, क्योंकि मैं फिर ये अंडरस्टैंड करूँगा कि मैंने अपने मेन कंसेप्ट जो थे वो मैंने इनके साथ शेयर कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ अपना इनको कुछ और उनकी टर्म्स ही यूज़ करूँगा, उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बार बार मैं उस यानी कि फ्यूचर लेसन में। तो होपफुली ये आज के लिए काफ़ी है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो वो जो हम बात करेंगे वो ब्रेकर ब्लॉक पे होंगी। अब ब्लॉक्स को हम शुरू करेंगे, क्वाइट फ्यू ब्लॉक्स हैं, तो ब्रेकर ब्लॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट टाइम ब्रेकर ब्लॉक पे बात करेंगे। तो दुआओं में याद रखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ट्रेड स्मार्ट। अल्लाह हाफिज़।